आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आपको आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगी कि दिन बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इस दिन आप अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। क्या करना है इसकी तैयारी एक दिन पहले से बता रही हूँ। जानते हैं और किस किस बारे में आज हम बात करेंगे, दिखाती हूँ। पितृपक्ष के आखिरी दिन क्या दान करने से दूर होगा पितृदोष। हमारी परंपराओं और रीति रिवाजों को वैज्ञानिक तरीके से समझिए। प्रॉपर्टी नहीं बिक रही या अच्छे दाम नहीं मिल रहे, अचूक टोटके से होंगे माला माल। घरेलू नुस्खों से खूबसूरत बनने वाली ब्यूटी टिप्स। राशि के हिसाब से जानिए कल का लकी टाइम क्या है और दिन को अच्छा बनाने वाली लकी टिप कौन सी है। श्राप को लेकर लोगों के मन में ढेर सारी कंफ्यूजन्स होती हैं। ये सारी कंफ्यूजन्स दूर करूंगी। बहुत सारी क्लैरिटी की बातें आज करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ दान, कुछ पुण्य की बात करते हैं। कैसे, किन चीजों का दान करने से आपका पितृदोष हो सकता है दूर। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास आप जाते हैं, तरह तरह के डर आपको डाले जाते हैं कि पितृदोष है, ये दोष है, कैसे करें पितरों को खुश। फिर आप सोचते हैं, फिर आप पूजा करते हैं, कहीं कहीं दूर जाकर हवन करते हैं। अगर आप पितृपक्ष अमावस्या पर कुछ खास चीजों का दान करें तो आपका पितृदोष वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो मैंने सोचा ये अच्छा मौका है, आपको इस बारे में जानकारी देती हूँ ताकि इस प्रॉब्लम से आपको निजात मिल सके। कल का दिन पितृपक्ष का आखिरी दिन है और बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। हमारे पितरों की विदाई इस दिन पर करते हैं। श्राद्ध करके आप पितरों को खुश कर सकते हैं और उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं ताकि आपकी लाइफ की परेशानियां खत्म हो जाएं। अब अगर आपको पूरे पितृपक्ष में कोई उपाय नहीं कर पाने का टाइम मिला तो इस दिन आप कर सकते हैं, और अगर उपाय भी नहीं कर सकते तो सिर्फ कुछ चीजों का दान देकर आप उन्हें खुश कर सकते हैं। चलिए आपको इन्हीं दान देने वाली चीजों के बारे में बताती हूँ जिससे आपका पितृदोष होगा दूर। घी, चावल, चीनी, गंगा जल, सरसों का तेल, गेहूं या उसका आटा, बेसन, काले तिल, दूध, फल, वेजिटेबल्स, स्टील के बर्तन, नमक, चप्पल, जूते, जुराब, येलो कपड़े, हल्दी, सोना, चांदी, कांसे के बर्तन। कहते हैं कि पितृपक्ष में इन चीजों का दान करने से पुरखों का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही घर में सुख, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी आती है। दुख, रोग, कलेश दूर होते हैं। इनमें से कोई भी 3 आइटम चुन लीजिए आप। घी, चावल, चीनी, आटा, इस तरीके से कोई भी 3 चीज चुनकर किसी जरूरतमंद को दान दें। पितरों को याद कर दें और देखिए कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम बात करेंगे कल को अच्छे बनाने वाली टिप की। क्या करें ऐसा कि कल का दिन हो बहुत ही अच्छा, इस बारे में बताऊंगी। पर पहले ये भी जो कंफ्यूजन है श्राद्ध को लेकर कि किसको करना चाहिए श्राद्ध, ये कंफ्यूजन भी दूर करते हैं। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताती हूँ कि वैसे तो हिंदू धर्म में मरणोपरांत संस्कारों को पूरा करने के लिए पुत्र को स्थान दिया गया है, मतलब कि बेटा इस काम को करे। लेकिन सवाल ये है कि अगर बेटा ना हो तो कौन करे। श्राद्ध का अधिकारी कौन है, अगर बेटा नहीं है तो कौन कौन श्राद्ध कर सकता है, इस बारे में बताती हूँ। अगर बेटा है तो फादर का श्राद्ध बेटे को ही करना चाहिए। अगर बेटा नहीं है तो वाइफ श्राद्ध कर सकती है। वाइफ के ना होने पर सगा भाई श्राद्ध कर सकता है। सगा भाई भी ना हो तो फिर पंडितों को श्राद्ध करना चाहिए। पितृदोष को दूर करने का ये बहुत खास मौका है, चूकिएगा नहीं। कुछ खास उपाय आपको बताने वाली हूँ, पर इससे पहले आपकी राशि की बात करते हैं। मेष राशि के लोग सिर के बाल धोकर अपनी गर्दन और इधर इस पॉइंट पर थोड़ा सा गंगा जल जरूर छिड़कें। आपको दिन भर रिलैक्स्ड फील होगा। लकी टाइम मॉर्निंग 9:30 AM। वृषभ राशि के लोग नींबू पानी पिएं। नींबू पानी पीने से आपकी एनर्जी जो बरकरार रहती है वो अलग बात, आपका केतु स्ट्रांग होता है जो आपको फाइटिंग स्पिरिट देता है। लकी टाइम इवनिंग 6:50 PM। मिथुन राशि के लोग लोहे का दान करें, आपकी काफी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। लकी टाइम इवनिंग 7:20 PM। और कर्क राशि के लोग किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचें। लकी टाइम
नाइट 8:45 PM। आपको पता है कि जो सब्जियां आपकी फ्रिज में होती हैं वो कितनी बीमारियों को दूर कर सकती हैं? ये सारी चीजें आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले फटाफट पितृदोष को दूर करने का खास उपाय बताती हूँ। और इस मौके पर ये काम नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? तो जानिए क्या करना है। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो श्राद्ध पूजन तो जरूरी ही है। साथ ही पूजा के अलावा आपको क्या करना चाहिए ये बताती हूँ। आपके घर की साउथ या साउथ वेस्ट डायरेक्शन की दीवार पर जो आपके बड़े पूर्वज हैं, जो नहीं रहे, स्वर्गीय पूर्वज हैं, उनकी फोटो लगाएं। फोटो को टांगा जाता है उनकी, उस पर हार चढ़ाकर रोजाना उनकी पूजा स्तुति करनी चाहिए। जो आपके स्वर्गवासी पूर्वज हैं उनके निवारण तिथि पर जरूरतमंद या फिर ब्राह्मण को, जो भी धर्म को आप मानते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराएं। इस भोजन में मृत आत्मा की कम से कम एक पसंद की चीज जरूर होनी चाहिए। गरीबों को कपड़े और अन्न का दान करें। पीपल के पेड़ पर दोपहर के समय जल, फूल, अक्षत, दूध, गंगा जल और काला तिल चढ़ाएं। पितृपक्ष अमावस्या से शुरू होते हुए 21 सोमवार तक सुबह नंगे पैर शिव मंदिर जाकर आग के 21 फूल, कच्ची लस्सी, बेलपत्र के साथ शिव जी की पूजा करें। आप एक काम और कर सकते हैं, आप किसी जरूरतमंद को अपने पूर्वजों की पसंद की चीज देकर उसको 21 सोमवार तक कंटिन्यू कर भी पितृदोष से छुटकारा पा सकते हैं। कुछ खास हेल्थ टिप्स मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। ये हेल्थ टिप्स आपके बहुत काम आएंगी, लेकिन इससे पहले खास सब्जियों की बात बताती हूँ जो बीमारियां दूर करती हैं। क्या आप जानते हैं अरबी और टमाटर में क्या गुण है और इसे खाने से किन बीमारियों में फायदा होता है? नहीं जानते ना? चलिए बताती हूँ। अरबी, सिर्फ 100 ग्राम अरबी में 42 ग्राम कैलोरीज होती हैं, 3.7 ग्राम फाइबर, 5 ग्राम प्रोटीन, 648 मिलीग्राम पोटेशियम, विटामिन ए और सी, कैल्शियम, आयरन, ये सारी चीजें होती हैं। और इसे खाने से फायदा क्या होता है? आपकी बॉडी को ज्यादा फाइबर मिलने की वजह से डाइजेशन स्ट्रांग होता है, पहले से बेटर होता है। इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी में जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन खूबसूरत रहती है और डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए भी फायदेमंद है। अब टमाटर के बारे में जानिए। टमाटर में विटामिन सी होता है, जिससे इम्यूनिटी का जो रेशियो है बॉडी में वो बढ़ता है। टमाटर में जो रेड कलर का तत्व होता है, यानी कि जो लाइकोपिन शरीर के नेगेटिव चीजों को, टॉक्सिन्स को दूर करता है। बच्चों को सूखा रोग होने से आपको निजात दिलाता है। आधा ग्लास टमाटर का जूस पीने से आपको बहुत फायदा होता है। 2 या 3 पके हुए टमाटर का रेगुलर अगर आप उसको खाते हैं, सैलेड के तौर पे खाते हैं, तो बच्चे जल्दी ग्रो करते हैं। बॉडी का वेट घटाने के लिए सुबह सुबह और शाम के समय 1 ग्लास टमाटर का जूस पीना चाहिए। गठिया यानी कि जॉइंट प्रॉब्लम हो तो 1 ग्लास टमाटर के जूस में सोंठ तैयार कर उसमें 1 चम्मच अजवाइन का चूरन डालकर सुबह शाम पीने से बहुत फायदा होता है। यही नहीं, प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए भी सुबह 1 ग्लास टमाटर का जूस पीने से बहुत फायदा होता है। ये भी देखा गया कि अपेंडिसाइटिस में जो बॉडी का फैट होता है, जो सूजन होती है, उसको टमाटर को खाकर कम किया जा सकता है। फिर से आपकी राशि की बात करेंगे, आपके कल की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले बहुत अच्छी स्पेशल और खास हेल्थ टिप्स जानिए। आज की स्पेशल हेल्थ टिप्स हैं कि 1 ग्लास गर्म पानी में नींबू निचोड़कर दिन में 8 से 10 बार पिए। चाहे आप नींबू 2 चम्मच निचोड़ें, इससे आपका बॉडी एक दूर होगा। सरसों के तेल में 3 या 4 लहसुन की कली डालकर उसको पका लें। ठंडा करने के बाद पूरी बॉडी पर मसाज करें, आपको बॉडी एक में आराम मिलेगा। उल्टी आती है अगर, तो नींबू के जूस में 5 से 10 मिलीग्राम थोड़ा सा पानी और नमक साथ में मिलाकर दिन में 2-3 बार लेंगे, उल्टियों में आराम होगा। कुछ खास साइंस और रिचुअल्स का कनेक्शन आज आपको बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। पर इससे पहले आपकी राशि की बात। सिंह राशि के लोग
पितरों के नाम से दान करें। आपका लकी टाइम इवनिंग 7:15 AM। कन्या राशि के लोग किसी पे गुस्सा नहीं करें, नहीं तो सारा किया हुआ वेस्ट हो जाएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 12:35 PM। तुला राशि के लोग अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल रखें, किसी भी तरीके की फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करें। लकी टाइम नाइट 8:20 PM। और वृश्चिक राशि के लोग रोटी पर देसी घी से स्वास्तिक बनाकर उसको खाएं और देखिए कि आपको कितनी एनर्जी मिलती है। लकी टाइम आफ्टरनून 2:10 PM। जब आप पितरों का दान करें तो किस मंत्र को चैंट करें, क्या खास चीजों का ध्यान देना है, ये बताऊंगी। पर इससे पहले हिंदू धर्म में कई परंपराएं बहुत साइंटिफिक हैं। इस साइंटिफिक नॉलेज को आपके साथ बांटना चाहती हूँ। कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं हमारे धर्म में जो हमारे पूर्वजों ने बनाए और उनका क्या मतलब है आप सोच भी नहीं सकते। तो क्या जानेंगे हम इन रिचुअल्स और साइंस के बीच में क्या कनेक्शन है, चलिए बताती हूँ। हमारे पूर्वज आज के समय में हम लोग भी ईयर पियर्सिंग कराते हैं, कान छिदवाते हैं। ईयर पियर्सिंग फीमेल्स करवाती थी मेजरली, मेल्स भी कराते थे पर आज के समय में फीमेल्स मेजर कराती हैं। ये परंपरा बन गई कि शादी होनी है या लड़की हुई है तो कान छिदवाने हैं। क्यों, क्या रीजन था, क्या लगा उनको, क्यों कान छिदवाने हैं, ये आपको बताती हूँ। जब साइंटिस्ट ने इस बारे में रिसर्च करी तो पता चला कि अगर सही समय पर और सही जगह पर ईयर का छेद पियर्सिंग कराई जाए तो इससे बहुत फायदे होते हैं। जैसे बॉडी में खून का रेगुलेशन ठीक से चलना, आपका मेंटल और स्पिरिचुअल सोचने की क्षमता को बढ़ावा मिलना, सही फैसले लेने की ताकत आप में बढ़ती है। फिर हमारे धर्मों में ये भी रिचुअल है कि फास्टिंग करी जाएगी, व्रत रखे जाएंगे। देवी देवताओं को खुश करने के लिए व्रत रखे जाते हैं। साल में कई तरह के व्रत आते हैं, कई निर्जल व्रत आते हैं, कई करवा चौथ जैसे व्रत आते हैं, कई रिश्तों से जोड़ दिए गए, कई धर्म से जोड़ दिए गए। लेकिन आखिर फास्टिंग का कंसेप्ट आया क्यों फास्टिंग? क्या वाकई में ही भगवान हमारे भूखे रहने से खुश होते हैं या कोई और वजह है, बताती हूँ। फास्टिंग करने से आपका स्टमक क्लियर होता है, पेट में जितने टॉक्सिन्स होते हैं वो खत्म होते हैं। फास्टिंग के दौरान व्रत में फल खाने से बीमारियों से आप दूर रहते हैं। एक्चुअली आपकी बॉडी में बीमारी की सबसे मेन जगह होती है पेट। तो जब आपका स्टमक क्लियर नहीं होता या रेगुलर तरीके से आपका स्टमक क्लियर नहीं होता, कुछ टॉक्सिन्स रह जाते हैं। तो हफ्ते में एक दिन भी अगर आप फास्ट रख लेते हैं, 15 दिन में भी अगर आप एक दिन फास्ट रख लेते हैं तो आपका स्टमक क्लियर हो जाता है और आप बीमारियों से बच सकते हैं। अब एक और रिचुअल देखिए, हमारे यहाँ पे रिचुअल है मांग भरने का। क्यों मांग भरें? क्या वाकई ही लाल रंग भरने से हस्बैंड की उम्र लंबी हो जाती है या कोई और वजह है? शादी के बाद क्यों लड़कियां मांग भरती हैं, क्यों फीमेल्स मांग भरती हैं, बताती हूँ। मांग भरने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। इस पॉइंट पर एक हिडन पॉइंट होता है जहां पर आपकी एक्साइटमेंट, आपकी दूरदर्शिता छुपी होती है। जब यहाँ से आप सिंदूर लगाते हैं तो आपके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ती है, पर आपका मन शांत रहता है। पुराने समय में हल्दी और नींबू से भी सिंदूर बनाया जाता था। इसको बनाने से मरकरी यानी कि पारा भी यूज किया जाता था, जो हमारे शरीर को ठंडक देता था और साथ ही ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता था। अब एक और रिचुअल है मूर्ति पूजा। क्यों मूर्ति पूजा करें? हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का एक अलग इम्पोर्टेंस माना गया। माना जाता है कि मूर्ति पूजा करने से ध्यान भटकता नहीं है। लेकिन क्या ये इसकी वैज्ञानिक वजह क्या है, ये आपको बताती हूँ। स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ती है, आपकी कंसंट्रेशन का विकास होता है, साथ में आपके मस्तिष्क को सही शेप, कलर और स्ट्रक्चर में लाया जाता है। मूर्ति के सामने झुकने से आपका शरीर थोड़ा एक्सरसाइज करता है और इससे आपकी सेहत पर अच्छा असर पड़ता है। हाथों में फीमेल्स चूड़ियां पहनती हैं। क्यों? फीमेल्स हाथों में लाल और हरी चूड़ियां पहनती हैं। ये उनकी सुहाग की निशानी बनाई गई। लेकिन क्यों बनाई गई? इसलिए क्योंकि जब फीमेल्स चूड़ियां पहनती हैं या सिख धर्म में कड़ा है, ये आपका ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव रखता है, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करने वाली एनर्जी बनाता है। हाथ में चूड़ी या कड़ा पहनने से आपकी डाइजेस्टिव
कैपेबिलिटी बेटर होती है और आपको ज्यादा एनर्जी मिलती है। आपको बताऊंगी आज की स्पेशल ब्यूटी टिप्स, लेकिन उससे पहले जब आप दान दे रहे हैं पितरों के लिए तो किस मंत्र को चैंट करें ये बताती हूँ ताकि असर और स्ट्रॉन्ग हो। जब हम किसी को दान देते हैं तो कामना करते हैं कि हमारे साथ साथ उसके दुख भी दूर हो, लेकिन कई वजहों से हमारा दान देना बेकार हो जाता है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि दान लेने वाला आपकी श्रद्धा से दी गई चीजों को जुए, शराब, इन चीजों में उड़ा दे। ऐसे में अगर आप इस मंत्र का जाप करते हुए दान देंगे तो आपको फल जरूर मिलेगा, वो चाहे उसका जो मर्जी करे। दान देते समय इस मंत्र को याद करें। हे कुबेर, महालक्ष्मी, हे दुर्गे, गणेशे, कामधेनु, कल्पवृक्ष, दान में सफलम कुरु। आपकी राशि की बात करेंगे। क्या करना है कल ये खास बात बताऊंगी, पर पहले आपको खूबसूरत बनाने वाली ब्यूटी टिप्स। आप नींद जरूर अच्छे से लें, इससे चेहरा चमकदार बनता है। चेहरा साफ करने के लिए आप शेयर पिंक ब्लश चीक पर लगा सकते हैं। अच्छी तरह आप ब्लेंड उसको करें, मिला लें, साथ में काजल का हल्का टच दें और आप कहीं भी जाने के लिए खूबसूरत नेचुरल तरीके से तैयार हैं। आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, क्या करें बताऊंगी। परेशान हो गए हैं, चिंता मत कीजिए, हल निकालते हैं। पर इससे पहले 4 राशि की बात। धनु राशि के लोग किसी छोटी बच्ची को गिफ्ट देकर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बच्ची आपके ब्लड रिलेशन में नहीं होनी चाहिए और जरूरतमंद होनी चाहिए। लकी टाइम आफ्टरनून 1:55 PM। मकर राशि के लोग अपने पास ग्रीन हैंकरचिफ रखें, दिन भर प्रोटेक्टेड फील करेंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 10:30 AM। कुंभ राशि के लोग गायत्री मंत्र का जाप करें, सारी नेगेटिविटी गायब होगी। लकी टाइम मॉर्निंग 7:50 AM। और मीन राशि के लोग सिर पर तेल लगाएं। कौन सा? तिल के तेल में एक लौंग को गर्म कर चाहे एक डॉट सिर के सेंटर में लगा लें। आपके दुश्मन आप पे हावी हो रहे हैं, शांत हो जाएंगे। लकी टाइम नाइट 8:20 PM। प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, क्या करें कि प्रॉपर्टी बिक जाए, आपको बताती हूँ। लेकिन इससे पहले मुझसे बात कैसे करनी है वो तरीका जानिए। मुझसे बात करने के लिए पहले मेरी ईमेल आईडी नोट कर रहे हैं। मेरी ईमेल आईडी है familyguru@itvnetwork.com। बस करना क्या है, अपनी बर्थ डिटेल्स के साथ अपनी प्रॉब्लम्स मुझे लिखकर भेज दीजिए। आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं निकालती हूँ। आप ही की भेजी हुई मेल्स के हिसाब से हम चीजों को डिजाइन करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं, ताकि आपका हल आपको मिल सके। ये मत सोचिएगा कि आपको पर्सनल मेल नहीं गई, आपकी मेल पढ़ने के बाद ही मुझे पता चलता है कि आप किन चीजों से जूझ रहे हैं, तो लगातार लिखते रहा करें। आज हम सरिता का सवाल लेते हैं बेगूसराय से। सरिता किराए के घर में रहती हैं, कर्जा कब उतरेगा, सास से नहीं बनती, हस्बैंड से झगड़े हो जाते हैं। सरिता से बात करते हैं। सरिता सबसे झगड़ेंगी तो कैसे बात बनेगी। घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हस्बैंड, मदर इन लॉ और अपनी पिक्चर लगाएं। उसके नीचे आप एक छोटा सा ब्रास का स्वास्तिक लगाएं। इसके साथ साथ अपने हस्बैंड का हाथ बटाएं काम करने में। ट्यूशंस लें, अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो आप अपने हस्बैंड को पॉजिटिविटी दें। घर में जहाँ कलेश होते हैं, झगड़े होते हैं, वहाँ कभी लक्ष्मी नहीं पनपती। कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, अटकी हुई है, तो बताती हूँ क्या करें। आप बाजार से 86 साबुत बादाम लाएं। ये छिलके वाले होने चाहिए। हाँ, सुबह नहा धोकर बिना कुछ खाए 2 बादाम लेकर मंदिर जाएं। दोनों बादाम मंदिर में शिवलिंग या शिवजी के आगे रख दें। हाथ जोड़कर भगवान जी से प्रॉपर्टी बेचने की प्रार्थना करें। उन 2 बादामों में से एक बादाम आप वापस ले आइए। उस आलमंड को, उस बादाम को घर में कहीं अलग रख दीजिए। फिर आपको लगातार ये 43 डेज तक करना है। 86 बादाम, 86 डिवाइडेड बाय 2, 43 दिन आप ये करेंगे। 43rd डे के बाद जो बादाम आपने घर में इकट्ठे कर लिए हैं, जो कि 43 हो जाएंगे, उन्हें बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए। आपकी प्रॉपर्टी की इच्छा जरूर पूरी होगी। आप एक बात का ध्यान जरूर रखें कि अगर 43 डेज से पहले
आपका सौदा हो जाए तो भी आपने ये उपाय अधूरा नहीं छोड़ना, नहीं तो काम में रुकावट आ जाएगी। वक्त हो गया है मेरे जाने का, पर जानते हैं कल क्या बताऊंगी? कल आपको बताऊंगी नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, कैसे करें धूम धड़ाके की तैयारी, ये बात हम कल से करेंगे। नवरात्रे की ढेर सारी जानकारी रोज मेरे साथ, मैं आपका हर दिन इंतजार करूंगी नई नई चीजों के साथ। याद रखिएगा ये पीरियड चमत्कारी है, एक भी एपिसोड मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपको पछतावा होगा। मैं आपका इंतजार करूंगी। कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।